मॉनसून सत्र में संसद आज पहली बार चली। सरकार ने नया एंटी पेपर लीक बिल पेश किया, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। बात प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से होते हुए दानचोरी और गौमूत्र तक पहुंच गई, मगर आंदोलन में शामिल हुए अपराधियों पर मुंह तक किसी ने नहीं खोला। दिल्ली पुलिस ने बड़ा दावा किया है कि करीब 1000 की तादाद में हिस्ट्री शीटर जंतर मंतर पहुंचे हुए थे। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि एक्शन तगड़ा होने वाला है। रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 2873 लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड्स को खंगाला गया, जिनमें से 989 का नाम क्राइम रिकॉर्ड में पाया गया है। इस भीड़ में 101 लोग हत्या के आरोपी थे, 62 हत्या की कोशिश, 284 डकैती और लूट, 61 रेप, 6 पॉक्सो के आरोपी, 25 महिलाओं से छेड़छाड़, 229 आर्म्स एक्ट, 135 झपटमारी, 19 किडनैपिंग और 67 आरोपी एनडीपीएस एक्ट जैसे मामलों में अदालत के चक्कर काट चुके हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इन अपराधियों की पहचान एफआरएस और एआई टूल के अलावा दूसरे तकनीकी तरीकों से की गई है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि क्या इनकी भूमिका पत्थरबाजी और मारपीट से भी जुड़ी हुई है, जिसने सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और समन भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4 दिन के अंदर लगभग 500 से ज्यादा ऐसी पोस्ट हमने आइडेंटिफाई की। जब उनको हमने फिल्टर किया तो 429 टोटल पोस्ट और हैंडल्स ऐसे मिले, जिसमें बहुत ही सेंसेशनलिज्म का यूज किया गया है, स्करिलस, मैलिफाइड, मैलिशियस पोस्ट डाली गई हैं। प्रॉपर केयरफुल फिल्टरिंग की गई है एक एक पोस्ट की, जिसमें कि इंडिया बेस्ड हैंडल्स हैं लगभग 329, विच इज 76.7% ऑफ द टोटल, और बाहर के जो हैंडल्स हैं 100 से ज्यादा है। सुनवाई में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से ठोस पक्ष रखा गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। अगर किसी ने देश के कानून का उल्लंघन किया तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। कुछ याचिकाएं पुलिस अधिकारियों से जुड़ी हुई हैं। करीब 250 पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। राज्य के तौर पर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे पुलिसकर्मियों का मनोबल गिरे। वास्तविक सच्चाई अदालत के सामने आनी चाहिए। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, पुलिस पर हुए हमलों में ये भी देखना होगा कि हमला छात्रों ने किया था या किसी और ने। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया, कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये छात्रों ने किया है। संभव है कि विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए असामाजिक तत्वों ने ऐसा किया हो। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने इस पर पूछा, किसी शांतिपूर्ण आंदोलन की छवि खराब करने का खतरा हमेशा बना रहता है। सुनवाई में मौजूद दिल्ली पुलिस के वकील श्रीधर पोटाराजू ने कहा, वर्दी पहने पुरुषों और महिलाओं पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। इस पर जस्टिस जॉय माल्या बागची की टिप्पणी आई, पुलिस के पास सुरक्षा उपकरण होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और दिल्ली पुलिस की चिंताओं को सुना, साथ ही छात्रों की तकलीफ को भी समझा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को फौरन रिहा कर दिया जाए। इस मामले की सुनवाई 3 अगस्त निर्धारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी माना है कि पुलिस के साथ भी हिंसा किसी भी तरह से ठीक नहीं थी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जंतर मंतर से जुड़े सीसीटीवी वीडियोस, ड्रोन रिकॉर्डिंग्स, बॉडी कैमरे के सभी फुटेजेस, डिजिटल सबूत, वायरलेस कम्युनिकेशन और पीसीआर के लॉक्स को सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने संकेत दिया कि वो एक हाई पावर्ड कमेटी को बनाने का आदेश दे सकता है। याचिकाकर्ता कीलों और नुकीले डंडों से हुए पुलिस से लाठीचार्ज को बर्बर बता रहे हैं। विपक्ष बिहार के सिवान में AK-47 चलाने का आरोप लगा रहा है, मगर सवाल इस बात का है, क्या कानून के उल्लंघन को किसी भी सूरत में जायज ठहराया जा सकेगा? क्या उन लोगों को छोड़ा जा सकेगा जो छात्र आंदोलन के नाम पर सभी मर्यादाओं को पार कर रहे हैं? 800 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। दिल्ली पुलिस के दावे से इतर विपक्ष के अपने सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है। करीब 8 दिनों के लगातार हंगामे के बाद संसद चली, मगर वहां भी वही राग दिखा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को शर्मनाक घड़ी में दिए जाने वाला बताकर छात्रों के नाम पर सियासत साधी गई। इस नई कमेटी में तो एक ex-IB चीफ, अरे फिर चिल्लाएंगे, एक ex-IB चीफ, एक IT कंपनी के मालिक
और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर ऐसा बयान दिया जिस पर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि स्पीकर ने क्लियर कर दिया कि नए विधेयक के अलावा किसी और पर चर्चा नहीं होगी। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा गया। उनकी इंस्टाग्राम रील को टारगेट किया गया। में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में वीर परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? राहुल गांधी जी को लगा देश के युवाओं ने उनको पूछा नहीं, ना अखिलेश जी को पूछा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा, तो अब करें क्या? तो उन्होंने वो किया जो किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर लेट गए। अरे राहुल जी, आपकी तड़प जलन मैं समझ सकता हूं, प्रधानमंत्री निवास के अंदर आपको जाने का मौका नहीं मिल पा रहा लेकिन बाहर ही लेटने का मौका ले लिया आपने। आपको कभी मौका अंदर जाने का नहीं मिलने वाला है। जिस एंटी पेपर लीक बिल को लाने के लिए मोदी सरकार कृत संकल्पित है, उस पर सरकार करीब 10 घंटे तक के लिए चर्चा करवाने के लिए तैयार है। कयास है कि कल यानी कि बुधवार को इस पर वोटिंग हो सकती है, जिसके जरिए कठोर प्रावधानों को मंजूरी मिलेगी। इस नए और पुराने बिल में क्या फर्क है, आपको ये समझाते हैं। दोषियों के लिए सजा पुराने कानून में 3 से 5 साल थी, जो कि अब कम से कम 5 साल और उसे बढ़ाकर 10 साल किया जा सकता है। पुराने कानून में अधिकतम 10 लाख रुपए का जुर्माना किसी व्यक्ति पर था, इसे बढ़ाकर अब 50 लाख रुपए कर दिया गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या सिंडिकेट के लिए पहले कम से कम 5 साल की जेल थी, लेकिन अब कम से कम 7 साल और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। आरोपी सिंडिकेट या संस्थानों पर पहले अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ था, लेकिन अब नए कानून में 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। सर्विस प्रोवाइडर यानी कि एजेंसी पर पहले अधिकतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना था, जो कि अब 5 करोड़ रुपए तक होगा। सरकार को उम्मीद है कि एंटी पेपर लीक पर नया बिल पास होगा और विपक्ष इसमें बेरोक-टोक सहयोग करेगा। लेकिन सवाल है कि क्या छात्रों को लेकर जो अप्रोच मोदी सरकार ने दिखाई, उसमें विरोधियों की साफ गोई होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।